हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के नए पेंशन प्लान के बारे में जो 22 जनवरी 2024 से मार्केट में उपलब्ध हो गया है। इस प्लान का नाम है जीवन धारा और इसका टेबल नंबर है 872। आमतौर पर पेंशन प्लान को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पॉलिसी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। LIC का जीवन धारा प्लान अपने आप में कई मामले में खास है। जो सबसे पहली खास बात है लिक्विडेट करने की सुविधा। पॉलिसी लेने के बाद यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा निकालने का कुछ खास ऑप्शन नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको जितना जरूरत हो उतना पैसा निकाल सकते हैं। उसके अनुसार आपका पेंशन कम हो जाएगा। दूसरी खास बात है पॉलिसी लेने के बाद यदि आप बाद में एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। तीसरी खास बात है यदि ये पॉलिसी ज्वाइंट लाइफ के लिए लेते हैं तो प्राइमरी लाइफ के ना रहने पर सेकेंड लाइफ चाहे तो पेंशन ले या डिस्काउंटेड कैश वैल्यू ले सकते हैं। चौथी खास बात है ये पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। पांचवी खास बात है यह एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है जिसमें पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पूरी जानकारी होती है कि कब कितना पैसा मिलेगा। जीवन धारा एक ऐसा प्लान है जिसमें रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। जीवन धारा एक डिफरमेंट एन्युटी प्लान है। डिफरमेंट एन्युटी का मतलब है पॉलिसी अभी ले ले और पेंशन कुछ समय बाद लेना शुरू करें। जैसे पॉलिसी अभी ले ले और पेंशन 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद लेना शुरू करें। डिफरमेंट का मतलब है स्थगित, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी तो अभी खरीद लिया लेकिन पेंशन को आगे स्थगित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 20 साल है और यह सभी ऑप्शन के लिए सेम है। जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है वो अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10, 11 के लिए 80 इयर्स माइनस डिफरमेंट पीरियड है। ऑप्शन 5, 6, 7 के लिए 70 इयर्स माइनस डिफरमेंट पीरियड है और ऑप्शन 3 और 4 के लिए 65 इयर्स माइनस डिफरमेंट पीरियड है। यहाँ डिफरमेंट पीरियड किसे कहते हैं उसे समझना जरूरी है। पॉलिसी लेने और पेंशन स्टार्ट होने के बीच का जो समय होता है उसे डिफरमेंट पीरियड कहते हैं। रेगुलर प्रीमियम के लिए मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 5 साल का है और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड 15 साल का है। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल का है और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड 15 साल का है। वेस्टिंग एज यानी कि पेंशन मिलना शुरू होते समय उम्र कितनी होनी चाहिए, तो रेगुलर प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 1 से ऑप्शन 9 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 35 इयर्स है और सिंगल प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 10 और ऑप्शन 11 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 31 इयर्स का है। मैक्सिमम वेस्टिंग एज अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग है, इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। मैक्सिमम वेस्टिंग एज 15 साल का है। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 1 साल का है और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड 15 साल का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर प्रीमियम के लिए बीमा धारक जितने वर्ष का डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। सिंगल प्रीमियम के लिए पॉलिसी लेते समय ही एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम पेंशन बीमा धारक यदि मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रूपए मिले। इसी प्रकार यदि क्वार्टरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें कम से कम उतना ही पैसा लगाना होगा जिसके तहत उन्हें क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3000 रूपए मिले। इसी प्रकार हाफ ईयरली मोड के लिए 6000 और एनुअल मोड के लिए 12000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मैक्सिमम पेंशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है, जिसे वह जब तक जीवित है चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार नॉमिनी को भुगतान होगा। पहला ऑप्शन है लमसम डेथ बेनिफिट। इस
ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है डेथ बेनिफिट इन यूनिटी। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है इन इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पॉलिसी पीरियड 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। इनकम टैक्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पेंशन या डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा वह इनकम टैक्स के रेगुलेशन के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। लोन। इस पॉलिसी के अंतर्गत डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और सिंगल प्रीमियम के लिए पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान ले ज्वाइंट लाइफ में आप अपनी पत्नी को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, पोता को, पोती को, भाई को, बहन को भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी पेंशन प्लान के लिए जरूरी होता है उसके ऑप्शन को समझना। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इस प्लान में टोटल 11 ऑप्शन है। 9 ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम के लिए है। इसमें से ऑप्शन 1 से लेकर 7 तक सिंगल लाइफ के लिए है और ऑप्शन 8 और 9 ज्वाइंट लाइफ के लिए है। ऑप्शन 10 और ऑप्शन 11 सिंगल प्रीमियम के लिए है। इनमें से ऑप्शन 10 सिंगल लाइफ के लिए है और ऑप्शन 11 ज्वाइंट लाइफ के लिए है। सभी ऑप्शन के अंतर्गत सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डिफरमेंट पीरियड के दौरान सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट और दूसरा डिफरमेंट पीरियड के बाद यानी कि पेंशन शुरू होने के बाद सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट। पहले बात करते हैं डिफरमेंट पीरियड के दौरान सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट के बारे में। तो डिफरमेंट पीरियड के दौरान कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। यदि डिफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उन्हें जितना प्रीमियम पे किया है उसका 105% का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा और यह सभी 11 ऑप्शन पर लागू होगा। अब बात करते हैं डिफरमेंट पीरियड के बाद यानी कि पेंशन शुरू होने के बाद सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट के बारे में। तो ये सभी ऑप्शन के लिए अलग है। इसके लिए हमें सभी 11 ऑप्शन को समझना होगा। जो ऑप्शन 1 है वह है लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, मतलब बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। जो ऑप्शन 2 है खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था नॉमिनी को सारा प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है आजीवन के लिए पेंशन के साथ 75 वर्ष की आयु में 50% खरीदी मूल्य की वापसी। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 50% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में यदि डेथ 75 वर्ष के पूरे होने से पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा। यदि डेथ 75 वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो 50% प्रीमियम वापस होगा। चौथा ऑप्शन है आजीवन के लिए पेंशन के साथ 75 वर्ष की आयु में 100% खरीदी मूल्य की वापसी। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 100% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। जो पांचवा ऑप्शन है आजीवन के लिए पेंशन के साथ 80 वर्ष की आयु में 50% खरीदी मूल्य की वापसी। इस ऑप्शन के तहत
पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 50% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में यदि डेथ 80 वर्ष पूरे होने के पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा। यदि डेथ 80 वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो 50% प्रीमियम वापस होगा। जो छठवां ऑप्शन है आजीवन के लिए पेंशन के साथ 80 वर्ष की आयु में 100% खरीदी मूल्य की वापसी। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 100% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। जो सातवां ऑप्शन है आजीवन के लिए पेंशन के साथ 76 वर्ष से 95 वर्ष की आयु तक हर साल 5% खरीदी मूल्य की वापसी। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित रहते हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 76 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 5% पेंशनधारी को हर साल वापस मिलेगा और ये पेंशनधारी की उम्र 95 वर्ष पूरी होने तक वापस मिलेगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में बीमा धारक को जितना प्रीमियम रिफंड हुआ होगा वो माइनस करके बाकी प्रीमियम का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। और जो आठवां ऑप्शन है संयुक्त जीवन के लिए पेंशन, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ऑप्शन 1 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ज्वाइंट लाइफ की कवरेज होती है। जब तक दोनों पेंशनधारी में से कोई भी जीवित रहता है उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद पेंशन और पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। जो 9वां ऑप्शन है संयुक्त जीवन के लिए खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन। इस ऑप्शन के तहत जब तक दोनों पेंशनधारी में से कोई भी जीवित रहता है उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया गया था वो नॉमिनी को वापस हो जाएगा। जो 10वां ऑप्शन है खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन, ये बिल्कुल ऑप्शन 2 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है। इसके अंतर्गत जब तक पेंशनधारी जीवित रहते हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, उनकी डेथ के बाद प्रीमियम नॉमिनी को पे हो जाएगा। जो 11वां ऑप्शन है संयुक्त जीवन के लिए खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन, ये ऑप्शन भी सिंगल प्रीमियम के लिए है। इस ऑप्शन के अंतर्गत जब तक दोनों पेंशनधारी में से कोई भी जीवित रहते हैं उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम का भुगतान किया गया था वो नॉमिनी को वापस हो जाएगा। पहले रेगुलर प्रीमियम को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मिस्टर महेश जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उन्होंने ऑप्शन 2 यानी कि खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन वाले ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेते हैं तो मिस्टर महेश हर साल 50,000 रूपए का प्रीमियम भरना चाहते हैं। उन्होंने डेफरमेंट पीरियड के रूप में 15 वर्ष का चुनाव किया है तो उन्हें 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 15 साल में मिस्टर महेश टोटल 7,50,000 रूपए का प्रीमियम भरेंगे। पॉलिसी के 15 साल पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 86,740 रूपए पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। उनके बाद नॉमिनी को 7,50,000 रूपए वापस हो जाएंगे। यदि मिस्टर महेश के साथ अनहोनी डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है, उस समय तक मिस्टर महेश ने जितने प्रीमियम भरे होंगे उसका 105% का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। अब सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। मिस्टर महेश जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उन्होंने ऑप्शन 10 यानी कि सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में खरीदी मूल्य की वापसी के साथ आजीवन के लिए पेंशन का विकल्प के साथ पॉलिसी लेते हैं। डेफरमेंट पीरियड के रूप में 15 वर्ष का चुनाव करते हैं। मिस्टर महेश सिंगल प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपए प्लस GST का प्रीमियम भरते हैं तो पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 95,650 रूपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। उनके बाद नॉमिनी को 5 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। यदि मिस्टर महेश के साथ अनहोनी डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है तो नॉमिनी को 5,25,000 रूपए का
भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। तो ये थी LIC के जीवन धारा पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुँच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।